और तूने इतनी तपस्या की है तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में आई के अवतार धारण करूंगा। मैं स्वयं तेरे घर में आई के अवतार धारण करूंगा। इनकी बसगी ना है, रस्सी पार करके निकल जाए होते। कितनी जगह पड़ी है और यहीं बैठने हैं। बैठो जरूर, लेकिन शांति में बैठो। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। भैया, भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं आई के अवतार धारण करूंगा। माताएं एक बात याद रखें कि अगर एक गर्भवती मां 3 बातों का ख्याल रखे तो विद्वान कहते हैं कि भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो गर्भवती माँ होती है वो सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, मिट्टी की जो गांव में चाकियां पाई जाती हैं, उससे 1 या 2 किलो जौ या गेहूं उस चाकी से पीसे सुबह 4 बजे उठ के। दूसरी बात, सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। गर्भवती माँ, आप लोग सोच रहे इससे क्या होगा, तो बताया जाता है कि जैसी आवाज आप चाकी घुमाएंगी, जैसी वो चाकी घूमती है, वैसे ही सेम भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो गड़गड़ाहट की आवाज चाकी के अंदर से आती है, वैसी सेम आवाज भगवान के घंटों और घड़ियालों से आती है। आप जब चाकी पीसेंगी तो उसका पूर्ण असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और पहले की माताएं बुजुर्ग बैठी हैं, इन्हें पता है कि जब माताएं चाकी पीसा करती थी तो भगवान के भजन जरूर गाया करती थी। हाँ, और गाय मैया के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक गर्भवती माँ मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, बरसाने, गोकुल, हरिद्वार, शिरडी, वैष्णो देवी कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक देवताओं का दर्शन करें। गाय के परिक्रमा लगाए, उसका पूर्ण असर आपके बेटा या बेटी जो भी होगा उस पर पड़ेगा। गाय के दूध में आप लोग सब जानते हो कि गाय के दूध की तो छोड़ो, डॉक्टर कहते हैं कि गाय का मूत्र भी 1 चम्मच रोज शुगर वाला आदमी सेवन करे तो उसकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती। ऐसा हम नहीं, डॉक्टर कहते हैं महाराज मैया यशोदा भी जब भगवान को नजर लगती थी तो उन्हें भी गाय का मूत्र सेवन कराती थी। और माताओं, वैसे तो कबहू ना आए, वैसे तो कबहू ना आए, लेकिन जब तक गर्भवती हो तब तक एक दूसरे की बुराई ना करो। तुम्हारी रोटी हजम ना हुई, तुम काम आने वाली हो, क्योंकि जैसा खाओगे, जैसे रहोगे, जैसे चलोगे, वैसा ही आपके पेट में पल रहा बेटा या बेटी, उस पे असर पड़ेगा। आप अपने चित्त को हमेशा संयम में रखिए। चित्त जो है उसे
रखिए, क्योंकि जहां चित्त बिगड़ा, जहां चित्त बिगड़ा वहां मन बिगड़ा। जैसे आप गलत चीज देखोगे तो सबसे पहले आंखों से ही देखी जाएगी, और आंखों से देखोगे तो मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ गया तो चरित्र बिगड़ेगा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो आपकी पूरी दुनिया बिगड़ गई। जहां चरित्र बिगड़ा फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए आप खुद पर, नेत्रों पर संयम रखिए, ऐसी चीज देखिए जो आपको बाद में उसका नुकसान न भुगतना पड़े। आप अपने बच्चों को, आज के जमाने में हमने देखा है लोग घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हैं, बोले अगर बिटिया हो तो श्रीदेवी जैसी हो, लला हो तो हीरो जैसो हो। अब बड़ा होकर के मुंबई का हीरो तो नहीं बन पाता, लेकिन गांव की गलियों का हीरो बन के जरूर दिखा देता है। बच्चों को कार अगर नहीं दोगे तो जिंदगी चल जाएगी, वो आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन महाराज अगर संस्कार नहीं दिए तो आप खुद रोएंगे और बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। कार देना जरूरी नहीं है, लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है। लड़कों की शादी करो, बेटों की शादी करो तो बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी रहेगी, आपकी सेवा करेगी। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, वो बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो खुद काम करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी तो बेटे की बात मानेगी, और बहू रानी आएगी बेटा उसकी बात मानेगा। क्योंकि जो 40-50 लाख रुपए लेके आती हैं बुजुर्गों, फिर वो अपने सास ससुर और पति की नहीं सुनती। एक पिता जब अपने बेटियों की शादी करता है, एक पिता अपनी बेटियों की शादी करता है तो 3 बेटियां होती है उसके। एक सबसे बड़ी बेटी का जब विवाह करता है तो जो लड़का उसने ढूंढ रखा था वो जब शादी के मंडप में बैठा तो उसने जवाब दिया कि हमें कार चाहिए। ससुर बोले बेटा अब कार तो है नहीं, और वही 20-25 हजार की नौकरी है, तो हम तुम्हें कार कहां से दें, और मेरे 2 बेटियां और हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है जो हम आपको कार दे पाए। लड़का बोला मैं बारात लौटा ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा अगर कार नहीं मिलेगी तो। बेचारा बाप परेशान हो गया, विचार करने लगा अगर बारात लौट गई तो बेइज्जती भारी है। इधर उधर से कर्ज वर्ज लेकर के जब गाड़ी लेके आया, दामाद को दी, दामाद जी को गाड़ी मिल गई, विदा हुई। सुबह ही सुबह अपनी पत्नी से बोले, जब घर पे पहुंचे बोले आज मंदिर चल रहा है दर्शन करने के लिए, तैयार हो जाओ। पत्नी तैयार हुई, गाड़ी में बिठाया। साहब जब गाड़ी लेकर के चले तो पत्नी ने जवाब दिया महाराज स्लो चलिए, आराम से चलिए, धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती। अब वो धीरे कैसे चले, खुद के बाप को तो दाम लगो ना, खुद के बाप का पैसा लगा होता तो धीरे चलते भी, और लग भी जाए कहीं टूट भी जाए तो दिक्कत भी नहीं है। अब बिटिया के बाप को पैसा लगो, कौन सा फर्क पड़ रहा, टूट जाए। लड़की बहुत समझा रही महाराज धीरे चलिए, धीरे चलिए, लेकिन साहब नहीं मान रहे। बराबर गाड़ी
भगा रहे हैं। मंदिर के पास एक विकलांग भिखारी आ रहा है। गाड़ी तेज है, पत्नी रोक रही, महाराज कंट्रोल करिए, ब्रेक मारिए। लेकिन जब तक ब्रेक लगाए गाड़ी घसीटते हुए वहीं साहबजादे ने भिखारी के थोड़ी सी टच होने से बच गई। साहब गुस्से में उतरे, अंधा है क्या? लंगड़ा है वो तो है, ये अंधा भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? भिखारी हाथ जोड़ के बोला, महाराज माफ करना, गलती हो गई। अरे ऐसे कैसे गलती हो गई? अंधा है क्या? अरे बोला, महाराज गलती हो गई, माफ कर दो ना। पत्नी उतरी, पत्नी ने उतर के 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब और गुस्से में बोले, तू भी पागल है क्या? अरे तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, तू इसको पैसे क्यों दे रही है? पैसे देने की क्या जरूरत है, ये भिखारी है। पति की बात सुनकर के पत्नी ने जवाब दिया, महाराज इसके पैर नहीं है, इसके पैर नहीं है और ये गरीब है, तब ये भीख मांग रहा है, और लेकिन ये रोड का भिखारी है और तुम मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो। तुम में और इनमें कोई फर्क ना है, जो रोड पर खड़े हो के मांग रहे और तुम मंडप के नीचे बैठ के मांग रहे, दोनों ही भिखारी हो, क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना दादा, कहते हैं कि उस काबिल बनिए, उस काबिल रहिए जो आपको और बेटों को भिखारी बनने की जरूरत ना पड़े। आज भैया भगवान ने जब 9 महीने के बाद मैया अदिति के गर्भ से अवतार धारण कियो है, तो कैसा स्वरूप है गोविंद का। कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। छोटा सा पीला कमल है, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंडक कमंडल है। लला बेजंती को तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल मृगशाला है। जवाब